भूगोल कक्षा 9 पाठ 2 भारत का भौतिक स्वरूप। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार को जानने से पहले बच्चों हम इस दो शब्दों को समझ लें। प्रायद्वीप क्या होता है और पठार क्या होता है। बच्चों ऐसा स्थल क्षेत्र जिसके तीन ओर जल हो, जैसे हमारे भारत का दक्षिणी भाग है, नीचे हिंद महासागर है, पूरब की ओर बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम की ओर अरब सागर है, तो तीन ओर जल से घिरा क्षेत्र है। तो यही क्या कहलाएगा, प्रायद्वीप कहलाएगा। यानी कि तीन ओर जल से घिरे भूभाग को हम क्या कहेंगे, प्रायद्वीप कहेंगे। दूसरा है पठार। पठार शब्द को अगर हम देखिए बच्चों, हम जानते हैं इस तरह से बच्चों ये पर्वत होते हैं, और पर्वत अगर इन पर्वत जो है इनका आधार चौड़ा और ऊपर नुकीला होते जाता है, यानी कि पतला होते जाता है। अगर हम इसका ऊपर का ये हटा दें बच्चों, ये इसको हम काट दें, इस पर्वत को ऐसे काट दें। अब देखिए ढलान तो पर्वत की तरह है, लेकिन ऊपरी भाग क्या हो गया, समतल, मेज की सतह की तरह समतल हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, पठार। यानी कि ऐसा क्षेत्र जिसमें ढाल हो लेकिन ऊपरी भाग क्या हो, समतल हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, पठार कहेंगे। तो बच्चों आज हम जो प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसका आकार बिल्कुल मेज की तरह ही समतल है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था। यह पठारी भाग बच्चों आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। और ये जो पठारी भाग हमारा जो है इसमें दिखा रखा है बच्चों, ये गोंडवाना लैंड के भूमि से टूटने, जो गोंडवाना लैंड भूमि थी उससे टूटने के कारण बना है। अगर मैं चित्र के माध्यम से देखूं, हिमालय के निर्माण में हमने बताया था, ये ऊपर का भाग बच्चों अंगारा लैंड है, नीचे का भाग गोंडवाना लैंड है, जिसमें ये गोंडवाना लैंड में यानी कि दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया हमारे प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र स्थित था। इसी से अफ्रीका से कटकर इस गोंडवाना लैंड के भाग से ये हमारा प्रायद्वीपीय भाग कट करके कहाँ आया था, यहाँ आया था। ये प्रायद्वीपीय भाग यहाँ आ गया था, और यहाँ बीच में टैथिस सागर था। इस तरह हिमालय का निर्माण हुआ था, हमने बताया था। तो ये प्रायद्वीप जो गोंडवाना लैंड का भाग है, कह रहे हैं यही है, इससे कट के ये प्रायद्वीपीय भाग हमारा यहाँ आया था। तो गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है। और इस पठारी भाग के जो बच्चों, इस प्रायद्वीपीय पठारी भाग के दो मुख्य भाग हैं, जैसे जिसको हम कहेंगे बच्चों, एक को कहते हैं मध्य उच्च भूमि, दूसरे को कहते हैं दक्कन का पठार। आप देखिए मध्य उच्च भूमि किसको कहते हैं हम इसमें, देखिए बच्चों यहाँ पर ये नर्मदा नदी बह रही है, जो आपके पश्चिम से पूरब की ये अरब सागर में गिरती है। इसके उत्तर की ओर जाएंगे बच्चों, ठीक इसके ऊपर जो है उत्तर की ओर यहाँ विंध्याचल या विंध्य श्रेणियां, पर्वतों की श्रेणियां हैं। इधर अरावली श्रेणियां है। इसके बीच का भाग, यानी कि इसके बीच का भाग ये हमारा कहलाता मालवा का पठार। इसी मालवा के पठार को ही हम क्या कहते हैं, मध्य उच्च भूमि के नाम से भी जानते हैं। इसी मालवा के पठार में बच्चों यहाँ पर एक क्षेत्र का नाम है, क्षेत्र के कारण बुंदेलखंड, और दूसरे भाग का नाम यहीं पर और क्या है, बघेलखंड के नाम से जानते हैं। इन दोनों को हम, इसी मध्य उच्च भूमि के दो भागों को। और इसी के नीचे बच्चों यहाँ पर सतपुड़ा की श्रेणियां हैं, महादेव की पहाड़ियां भी हैं। और जब हम इसका पश्चिमी भाग बच्चों चौड़ा है, इस मालवा के पठार का पश्चिमी भाग चौड़ा है, ज्यों ज्यों हम उत्तर की ओर जाते हैं तो यह संकरा होते जाता है, यानी कि इसकी चौड़ाई घटते जाती है। यहाँ पर हमने बुंदेलखंड बताया, यहाँ बघेलखंड बताया। और जब और पूरब की ओर जब हम जाते हैं बच्चों, तो और पूरब की ओर जब जाते हैं तो हम इसको किस नाम से जानते हैं, छोटा नागपुर के पठार के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं तो ये दक्कन का पठार, जिसको हम क्या कहते हैं, दक्कन का पठार। दक्षिण में ये त्रिभुजाकार है बच्चों, इसकी आकृति तो इस तरह से है, ये इस तरह से इसकी आकृति है, त्रिभुज के आकार की आकृति है। इसकी आकृति क्या है, त्रिभुज के आकार की है। यह उत्तर की ओर चौड़ा है, यानी कि ऊपर चौड़ा है, और नीचे को क्या है, धीरे धीरे क्या है, संकरा होते जाता है। और इस में जो नदियां बहती हैं, अगर ऊपर मालवा के पठार की बात करें हम, इसमें नदियां बहती हैं बच्चों, जो नीचे ये यहाँ से पश्चिम से उत्तर की ओर जाती हैं। यहाँ चंबल है, बेतवा है, यहाँ केन है, जो यमुना नदी की सहायक नदियां होती हैं, इसमें ये मिलती हैं। हाँ, अब फिर से नीचे आ जाते हैं हम, दक्कन के पठार में आ जाते हैं। तो दक्कन के पठार में बच्चों उत्तरी भाग हमने चौड़ाया कहा, और कहा जो सतपुड़ा श्रृंखला के नीचे का क्षेत्र है। और ज्यों ज्यों हम दक्षिण की ओर जाएंगे तो इसकी चौड़ाई धीरे धीरे घटती जाती है। और दक्षिण का पठार जो है पश्चिम में, ये जो पश्चिमी क्षेत्र है ये पूर्वी क्षेत्र हो गया, ये वाला क्षेत्र पूर्वी हो गया, ये पश्चिमी। पश्चिम का क्षेत्र जो है ऊंचा है, और पूर्व की ओर इसका ढाल क्या है, कम है, यानी कि इस तरह से ढाल कम है। तो इसके बाद दक्षिण का पठार जो है
इस दक्षिण के पठार में बच्चों उत्तर पूर्व में इसी का एक भाग टूट के छोटा नागपुर से यहाँ पहुंच गया था, जिसको हम, मेघालय हमारा राज्य है, मेघालय में कार्बी एंगलॉक पठार के नाम से जानते हैं। इसी मेघालय में 3 पर्वत श्रेणियां हैं, एक सबसे इधर पश्चिम की ओर गारो, फिर खासी, फिर जयंतिया, ये 3 पर्वत श्रेणियां यहाँ स्थित हैं। अब दक्षिण के पठार के, इस दक्षिण के पठार के पूर्वी छोर पर ये पूर्वी घाट है बच्चों, ये तो जो लाइन से दिखाया गया है, और पश्चिमी छोर पर क्या है, पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट जो है बच्चों लगातार श्रृंखला के रूप में लगातार है, कटा फटा नहीं है। इसमें जाने के लिए 3 दर्रे हैं, जिनको हम थाल घाट, भूर घाट और पाल घाट के नाम से जानते हैं। और पश्चिमी घाट में बच्चों पूर्वी घाट की अपेक्षा क्या है, पश्चिमी घाट ऊंचा है, और इसकी कुल लंबाई बच्चों यहाँ से लेकर, ये गुजरात से लेकर के यहाँ नीचे कन्याकुमारी तक जो इसकी लंबाई है लगभग 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसके साथ ही जब पूर्वी घाट की बात करते हैं हम, पूर्वी घाट की बात, तो बच्चों ये इसकी तरह सतत लगातार श्रृंखला बनी हुई, बीच में कटा फटा है, क्योंकि इसमें जो बड़ी नदियां यहाँ से पश्चिम से पूरब की ओर जाती हैं, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जैसे यहाँ महानदी होगी, फिर आपका गोदावरी होगी, फिर कृष्णा होगी और नीचे कावेरी होगी, तो बीच में इसको क्या कर देती है, काट छांट देती हैं। और पूर्वी घाट की जो औसत ऊंचाई है बच्चों, इस पूर्वी घाट की ऊंचाई, ये ऊंचा है कहा हमने, ये इसकी अपेक्षा ऊंचा कम है, इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। और जबकि इस पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से कितना मीटर है, 1600 मीटर है। अब इसमें जो पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर यानी कि यहाँ अगर केवल इस घाट की बात करें तो उत्तर की ओर इसकी ऊंचाई कम है, नीचे नीचे जब नीचे को जाते हैं तो दक्षिण की ओर इसकी, यहाँ जो पर्वत है इसकी ऊंचाई बढ़ते जाती है। इस पश्चिमी घाट को बच्चों सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। अब दक्षिण में इसकी ऊंचाई अधिक है, इसमें जो सबसे ऊंची पर्वत चोटियां यहाँ अनाई मलाई की पहाड़ियां हैं, इसमें सबसे ऊंची चोटी है बच्चों अनाई मुडी नाम से है, जिसकी ऊंचाई यहाँ पर है, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। इसी तरह एक और ऊंची चोटी है यहाँ पर है ये, जिसको हम डोडा बेटा के नाम से जानते हैं, जिसकी ऊंचाई है 2633 मीटर है। अगर हम इस पूर्वी घाट की बात करें तो पूर्वी घाट इसकी अपेक्षा कम ऊंचा है, कहा हमने। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है बच्चों यहाँ, वो महेंद्रगिरी है, जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता और है बच्चों, इसकी जो मिट्टी है वो काली मिट्टी है। इस काली मिट्टी के कारण ही इसको दक्कन का ट्रैप भी कहते हैं। इस काली मिट्टी के कारण इसको क्या कहते हैं, दक्कन का ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। और इसका निर्माण जो हुआ है बच्चों, वो ज्वालामुखी से हुआ है, इसलिए इस पठार के जो बनने आग्नेय शैल से बनी है, कहेंगे हमने। ज्वालामुखी निर्माण, ज्वालामुखी से जब जमता है तो आग्नेय शैल का निर्माण होता है, उसी आग्नेय शैल से इस दक्षिण के पठार का निर्माण हुआ है बच्चों। तो इस तरह से हमने ये प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जाना। अब इस पर जो आप इससे संबंधित प्रश्न करेंगे बच्चों, वो प्रश्न होंगे, मालवा का पठार किन 2 पहाड़ियों के मध्य स्थित है, यानी कि किन 2 पहाड़ी अभी हमने यहाँ बताया, यहाँ पर और यहाँ पर। आप इसको मानचित्र अपनी किताब की मदद भी ले सकते हैं। यहाँ अरावली की पहाड़ियां, यहाँ विंध्याचल की पहाड़ियां, बिंद पहाड़ियां के। दूसरा है दक्कन के पठार पर टिप्पणी लिखे, दक्कन का पठार कैसा है, कैसी मिट्टी है, कैसे निर्माण हुआ और किस भूमि का भाग है। इस तरह से आप इस पर क्या लिख सकते हैं, टिप्पणी लिख सकते हैं। तीसरा, इसी तरह जैसे मैंने मानचित्र में दर्शाया है, इसी तरह से भारत के मानचित्र में आप इस पठारी भाग को दर्शाएंगे।